के पंडाल में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन साधक उपासक एवं इस तपती हुई गर्मी में इतनी तेज धूप में गर्मी में लाखों की संख्या में पधारे आप शिव भक्तों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसमें मानव सेवा संस्थान, शिक्षा संस्थान दिल्ली, आयोजक समिति भले आयोजन करा रही है, पर इसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्रम है तो मेरी जीजियों ने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य दिल्ली वालों को प्राप्त हुआ। और हम तो कहेंगे एक बार अगर कोई मौका लगे तो दिल्ली में आकर दिल्ली वालों का दिल जरूर देखना, इसके अंदर शिव बसा पड़ा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इनके दिल में अगर कोई मिलेगा तो आपको शंकर ही मिलेगा, शिव। और वो किस रूप में कैसे प्राप्त होगा, कैसे आप भगवान को अविरल भक्ति से प्राप्त करोगे, कैसे आप भगवान की अविरल भक्ति करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी हम आ रहे थे तो थोड़ा सा ट्रैफिक का जाम था। कुछ माताएं रिक्शे में से उतर कर बोली, क्यों गुरुजी तुम भी जाम में फंस गए? हमने कहा कोई साधारण जाम होता तो बात दूसरी थी, पर आज जो जाम में फंसे हैं ये शिव भक्तों का जाम है, जहां पर भगवान की अविरल भक्ति का स्मरण। उसको पाने की एक ललकता, जितने दिल से दिल्ली वालों आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, ये निश्चित है मेरा शिव आपको खाली नहीं भेजेगा। आपकी भक्ति शिव के प्रति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाल कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाल कटी जावांगी। शिव केवल एक भगवान ही नहीं, शिव केवल एक देवता ही नहीं, शिव हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही है, जो धड़कनें निकल रही है, जो श्वास हमारे शरीर में प्रतिदिन चल रही है, वही शिव है, वही शिव। कई लोगों ने प्रश्न किया कि इस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव पुराण क्यों रखा? आपने कई कथा सुनाई, कहीं का नाम नंदी रखा, कहीं पर आपने
देवी के ऊपर, शक्ति के ऊपर, शिव के ऊपर, गणेश के ऊपर कथाओं का स्मरण करें। पर दिल्ली में जो कथा हो रही है इसका नाम हस्तिनापुर शिवपुराण क्यों रखा? क्योंकि इस हस्तिनापुर को बसाने वाले एक राजा हुए जिनका नाम था हस्ति, और वो भगवान शिव के ऐसे उपासक थे, भगवान शंकर की ऐसी आराधना उस हस्तिन राजा ने करी कि स्वयं शिव उस राजा के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अपना चरण रखकर उस राजा के कल्याण के लिए इस भूमि पर आ जाते। केवल कौरव और पांडवों के युद्ध से हस्तिनापुर नहीं है। हस्तिनापुर का इतिहास अगर पुराना उठाकर देखेंगे तो मेरे शंकर की अविरल भक्ति से हस्तिनापुर है। और इस हस्तिनापुर में वही राज कर सकता है जो शिव का परम उपासक हो, जिसने शंकर की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा हो। चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो नकुल हो, सहदेव हो, पांडव हो। ये हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा जो दिल्ली के निरंकारी मैदान में चल रही है, इसमें हम विदुर जी की धर्मपत्नी जो शिव की उपासक थी, विदुर जी महाराज जो शिव के उपासक थे, अर्जुन जो शिव के उपासक, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 105 शिष्यों को बुलाया, 100 कौरव 5 पांडव। शिक्षा का पहला दिन था, और शिक्षा का जो पहला दिन होता है वो बड़ी परीक्षा का दिन होता है। कथा का जो पहला दिन होता है बड़ी परीक्षा का दिन होता है। बहुत सारी विघ्न आते हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है। पर हमने एक चीज देखी है दिल्ली प्रशासन की, जो अभी हम लोग आते आते देख रहे थे कि यहाँ के कलेक्टर महोदय हों, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, यहाँ के आईजी डीआईजी हों, यहाँ के टीआई हों, यहाँ के एसपी हों, एसएसपी हों, यहाँ का एक एक प्रशासनिक बल हमने देखा कि पूरे कथा के पंडाल पे ही नहीं, पूरी रोड पर भी व्यवस्था में लगा हुआ था। एक बार यहाँ के कमिश्नर महोदय, यहाँ के आईजी डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, टीआई जितने भी यहाँ पर लगे हैं उनके लिए जोरदार ताली की गर्जना करो कि हम सही कहें तो हम जब यहाँ आए तो हमने तो सोचा था कि 2 दिन के बाद शिव भक्त ज़्यादा संख्या में आएंगे, परंतु आज की नज़ारा देखकर तो ऐसा लगता है कि कल तेरा क्या होगा कालिया, उसमें कहा। हमने यजमान से पूछा तुमने कितने पंडाल बनाए, तो कहा 3 पंडाल ये है, पीछे के पंडाल, साइड के पंडाल से मिला लो तो 8-9 पंडाल बने हुए हैं। फिर हमने आते आते पूछा पंडालों में जगह कितनी खाली है, तो कि 1 पाँव रखने की जगह नहीं है, सारे पंडाल बाबा के भरे पड़े हुए। और इसको कौन संभाल रहा, कौन? एक बार फिर प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाओ। संभालने वाली ये प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के कमिश्नर महोदय हों, कलेक्टर महोदय हों, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसडीएम हो, यहाँ का पूरा पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे अन्य बल हो, यहाँ की चिकित्सा विभाग, सब संभालने वाले।
शिव तत्व। पहला दिन परीक्षा का होता है और बहुत परीक्षा देना पड़ती है। 105 गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य सामने आकर खड़े हो गए। बाल्यावस्था थी, बैठ गए। खबर मिली कि इनको शस्त्र की शिक्षा देंगे। इनको शस्त्र शिक्षा देना है। गुरु द्रोणाचार्य ने इसी हस्तिनापुर में बैठकर कहा, शस्त्र की शिक्षा देने को मैं तैयार हूं, पर शस्त्र की शिक्षा देने से पहले जितने मेरे शिष्य बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप में से जो मुझे शीश का दान दे देगा, मैं उसको शस्त्र की शिक्षा दे दूंगा। जितने कौरव बैठे थे वो सारे के सारे उठकर चले गए कि शस्त्र की शिक्षा नहीं चाहिए, अगर सिर ही कट जाएगा तो शस्त्र किस काम का। वो शस्त्र किस काम का। जैसे हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में जब भी आओ तो अपने साथ कोई कीमती सामान लेकर, सोना चांदी हीरा पन्ना चैन अंगूठी मोबाइल पर्स कोई भी कीमती सामान लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ एक ही कीमत वाला है और वो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर है। आपकी चप्पल भी अगर कीमत वाली है ना तो उसको भी कथा के पंडाल में लेके मत आओ, घर में अलमारी में सजा के रखो। कथा के पंडाल में अगर कथा सुनने के लिए अगर आप आ रहे हो तो ये सोच कर जाना कि मैं कोई कीमत वाली वस्तु मेरे बाबा को दिखाने के लिए नहीं जा रही हूं, मैं तो कीमत के रूप में मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शिव जो कीमती है उस शंकर को पाने के लिए जा रही हूं। हम चेन पहने हैं, बार बार अपना ध्यान चेन पर जाएगा। हम अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी पर जाएगा। हम हमारे कोई चप्पल रखी है तो चप्पल पर जाएगा। हमारी कोई सुंदर वस्तु है तो उस पर जाएगा। आपका ध्यान यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान तो शिव में, शंकर शिव। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव को पाने के लिए बहुत रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना जेवर आभूषण या दिखावे की शंकर को जरूरत नहीं। तुम्हारे धन की भी शंकर को जरूरत नहीं। कोई तुमसे कहे कि 500 रुपये हमारे पास जमा करो, हम तुम्हें शंकर जी से मिला देंगे, तो कहना 500 तुम खुद के खर्च करो, तुम मिल लो। शिव को धन की जरूरत नहीं है। अगर शंकर को धन की जरूरत होती तो सोने की लंका का दान भगवान शंकर रावण को नहीं कर देते।
शिव को तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं है कि तुम दिखावा करो कि मैं शंकर जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, या शिव जी को मैं इतना इतना 56 भोग लगाऊंगा। शिव जी कहते मुझे तुम्हारा वैभव भी नहीं चाहिए। क्या करूंगा तुम्हारे वैभव का? फिर किसी ने कहा मैं शंकर भगवान को एक एसी के कमरे में, एसी के महल में भगवान शिव को रखूंगा, तो शिव को तुम्हारा एसी का रूम भी नहीं चाहिए। जब प्रेम हो जाता है ना, प्यार हो जाता है, तो छोरी छोरे से कहती है, लड़की लड़के से कहती है कि आप और हम तो एक टूटे हुए झोपड़े में भी रह लेंगे अगर प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो करोड़ों का महल भी बेकार लगता है। शिव भी यही कहते हैं, आपका अगर प्रेम है शंकर जी के प्रति, आप शिव जी को अपना मान लिए हो कि ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है, ये मेरा बाप है। अगर तुमने मान लिया कि शिव मेरे पिता है, मेरे बाबुल है, मेरे पिता हैं, तो फिर महल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुम्हारे दिल में निवास करेंगे, वो दिल कैसा भी हो, वो हृदय कैसा। ना उसको वैभव चाहिए, ना उसको धन चाहिए, ना उसको दौलत चाहिए। तुम्हारी संपदा से भी उसको कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल तुम्हारी निर्मल भक्ति और दिल से बन सके तो उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तुमने जो दिल से उसको पुकारा, बस वही